नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं, आज क्वेश्चन को लेके आए हैं और बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम से जुड़े हुए तमाम क्वेश्चंस को लेके। हालांकि इस क्वेश्चन की सीरीज़ में बात की जाए तो हम जितना पढ़ाया है उसको लेके बात करते हैं और क्वेश्चन का राउंड इसलिए हो जाता है दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस तो हो ही जाती है, साथ में कुछ कंटेंट में कुछ रह जाए तो उसको भी ऐड ऑन हो जाता है। इसलिए थ्योरी और क्वेश्चन दोनों एक साथ चलता है। चलिए शुरू करते हैं, इस पर डोमेन नेम पर बात करते हैं और क्वेश्चन को लेते हैं। फटाफट आइए, मेरे साथ दीजिए आप। आइए, डोमेन नेम सिस्टम यानी आपने कभी सुना हो इस बात को, मैंने पढ़ाया है उसमें। डोमेन नेम सिस्टम का मतलब है जब वेबसाइट आप चलाते हो तो उस वेबसाइट को चलाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई आईएसपी कहती है कि आपके पास एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जहाँ पर आपका डेटा रख सको। आपकी वेबसाइट का नाम होना चाहिए, उस वेबसाइट का कोई नाम होता है, उस नाम की चीज़ों को ही बोला जाता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन का मतलब होता है वो पर्टिकुलर चीज़ जहाँ पर आप रखना चाहते हो अपनी वेबसाइट को, उस वेबसाइट का नाम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखते हो ssc.gov.in है। ये क्या है? ये एसएससी जो है ना आपके पास में, ये है दोस्तों इसका डोमेन नेम। और ये डोमेन नेम लेने के लिए एक प्रोसेस होती है पूरी, उसको नाम बोला जाता है डोमेन नेम सिस्टम। इसी पर हम सवाल करेंगे। कुछ बातें होती है जो सहूलियत देती है और जो उसको बनाती है बेहतर वेबसाइट को। और वेबसाइट का एक डोमेन नेम जैसे ही आप लिख दोगे उससे पता लग जाता है कि भाई, इससे जब भी आप देखोगे तो उसे पता लग जाए ये किसकी वेबसाइट है। अगर आपके पास में ऐसा लिख देता हूँ, आप कैसे याद करोगे? ये बताओ, इससे कुछ याद होगा? नहीं, इससे आपको ये ज़्यादा याद होगा, इसलिए डोमेन नेम को बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस, यानी डोमेन नेम जो सिस्टम है उसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, ये पूछा गया है। अगर ये सवाल उत्तर आता है तो नाम आता है डिजिटल नंबर सिस्टम है, गलत आंसर है। डोमेन नेम सिस्टम इज द राइट आंसर, द बी इज द करेक्ट आंसर। डोमेन नेम सिस्टम ही पूरा नाम है और उसको शॉर्ट में बोला जाता है डीएनएस। क्या बोला जाता है? डीएनएस। राइट। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 2 आपके स्क्रीन पर आ रही है। डीएनएस कन्वर्ट्स डोमेन नेम्स इनटू। जो डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम है ना, वो क्या करता है, नाम लिखने के बाद किस में कन्वर्ट करता है? अपना आईपी एड्रेस में करता है। 192.343.234 इस तरह से पूरा कन्वर्ट करता है। तो क्या कहता है ये कि भाई डोमेन नेम के पास नाम आएगा तो क्यों करता है ये? क्योंकि कंप्यूटर का एक रूल होता है दोस्तों। कंप्यूटर को मैंने पहले दिन ही बताया था, कंप्यूटर का एक रूल होता है। क्या करता है वो? सिर्फ नंबर में ही डील करता है। नंबर में डील करना मतलब होता है दोस्तों, उसके पास 1 2 3 4 5 डॉट इस तरह से ही चल सकता है। बाकी जो सूडो कोड्स होते हैं ऊपर लिखे, उसमें डील नहीं करता। इसलिए क्या करता है, ये जो डोमेन नेम होता है वो कन्वर्ट करता है नंबर्स में। जो नंबर्स में कन्वर्ट करता है उसी का नाम होता है आईपी एड्रेस। तो पासवर्ड में कन्वर्ट करता है? बिल्कुल नहीं। आईपी एड्रेस द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। और यूज़र नेम का मतलब होता है इसके एक, जो इसमें सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है। और फाइल नेम का मतलब होता है जो फाइलें होती है इसके साथ जाती है। तो द बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेन नेम? इनमें से कौन सा ऐसा है जो डोमेन नेम का नाम है? ये क्या है एक दोस्तों? एक आईपी एड्रेस है। क्या है? क्या आईपी एड्रेस है। लेकिन इसको आईपी एड्रेस बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि डोमेन नेम का मतलब होता है करेक्टर में लिखा हुआ, ये नंबर्स में लिखा हुआ है। दूसरा ये भी एक क्या है? आईपी एड्रेस है। ये भी एक है आईपी एड्रेस है, इसका मतलब दोनों ही नहीं है। अब कहता है ये एक है, ये भी नंबर में है तो ये भी नहीं होगा। एक चीज़ होता है google.com। आपको जो गूगल दिख रहा है ये डोमेन है, ये .com है इसका सर्वर है। क्या है? इसका सर्वर है। ठीक है। और यहाँ पर जो HTTPS लगा देते हैं, ये हाइपर टेक्स्ट जो है ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल है उसकी सिक्योरिटी वर्जन देता है। दैट इज कॉल्ड, ये चीज़ है, ये प्रोटोकॉल है। इसको कोई पूछा जाए आपसे, ये पहले वाला क्या होता है? ये प्रोटोकॉल है। ये क्या है? डोमेन है। और ये क्या है? सर्वर है। और इसी चीज़ों को बना कर क्या बनाते हैं? इसको बोलते हैं यूआरएल बोलते हैं, उसको यूनिफोर्स रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। राइट। चलो आगे बढ़ेंगे कभी इस पे, आगे बढ़ते हैं। कहता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, क्या समझता है, क्या चीज़ों को समझता है, क्या करता है? क्या कंप्यूटर नाम को पढ़ता है? क्या नंबर्स को पढ़ता है? क्या सिंबल्स को पढ़ता है? और या पिक्चर को पढ़ता है? नाम का मतलब तो मैंने आपको नाम बताया, जैसे एसएससी नाम लिखा है, इसको पढ़ता है? बिल्कुल नहीं पढ़ता। सिंबल्स को पढ़ता है? नहीं पढ़ता। कंप्यूटर पढ़ता है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को। नंबर्स को बोलता हूँ 192.34443, जिस तरह नाम लिखा ये नंबर्स को ही डील करता है। दैट इज़ द बी इज़ द राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं आगे।
ह्यूमंस इजीली रिमेंबर, इंसान हमेशा क्या करता है, एक आसानी से याद करने की चीज़ें होती है, इंसान क्या करता है, याद करता है। हाँ, तो याद करता है। और इंसान को याद करने का एक सबसे बढ़िया और आसान तरीका क्या होता है दोस्तों, क्या चीज़ होता है कंप्यूटर के अंदर जो याद किया जाता है? क्या आईपी एड्रेस को याद करता है? 192.43.43 इसको याद कर पाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा कहता है क्या कोड्स याद कर पाओगे? आप नॉमिनल, आप इस बात को सोचिए नॉर्मली कि आप कोड को याद कर पाते हो? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप नहीं कर पाते। तो इसका ये आंसर बी भी गलत हो जाता है। बाइनरी कोड को आप बहुत मुश्किल है, 01000010 इस तरह से आप याद कर पाओगे, ये भी मुश्किल है। तो क्या पूछा इसने? आसानी से पूछा है। ऐसा आसानी का आंसर है द नेम इज द आसान। किसी चीज़ को नाम याद करना आसान है। जैसे एक बात करता था, जैसे रामलाल है, इसको नाम याद कर सकते हो। एसएससी है, एक नाम याद कर सकते हो। जैसा भी हो उसमें एक नाम याद हो सकता है। तो नेम इज द मोस्ट प्राइमरी थिंग, सो इजीली कैन यू फाइंड आउट, सो दैट इज द आसान है क्या? नाम है। चलिए नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, विच डोमेन इज यूज टू द कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियली जो है उसको कौन सा ऐसा डोमेन है जो कॉमर्शियली यूज करता है? कौन सा है भाई जो कॉमर्शियली? जब बात की जाए तो हम .edu नाम आता है तो ये एजुकेशन पे काम आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है? एजुकेशन पे काम आता है। .gov है वो गवर्नमेंट सेक्टर का काम करता है। क्या करता है? गवर्नमेंट सेक्टर का काम करता है। .com है वो क्या करता है? कॉमर्शियली यूज करता है। और जो मिलिट्री वाला है वो क्या करता है? मिलिट्री का एक सॉफ्टवेयर होता है, मिलिट्री के लिए काम करता है, यानी सिक्योरिटी इस बात होती है। तो ये कॉमर्शियल में कौन सा होता है जिसमें अमूमन सबसे ज़्यादा को यूज किया जाता है? तो वो यूज है .com, ये कॉमर्शियल यूज किया जाता है ना। तो ये बात रहोगे, कॉमर्शियल नाम आता है, आप आंसर दोगे .com पे। नाउ गो टू द 7th क्वेश्चन, विच डोमेन इज यूज फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन सा ऐसा डोमेन सिस्टम है जो एजुकेशनल संस्थान यानी शैक्षणिक संस्थानों के लिए कौन सा डोमेन, यानी एजुकेशन की अगर सेक्टर की बात की जाए तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो EDU यहाँ से नाम आता है। तो EDU इज़ द राइट आंसर। मैंने कहा था .NOT नेटवर्किंग के लिए काम आता है, ORG होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आता है, MIL मिलिट्री के लिए काम आता है। द BA इज़ द राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डोमेन इज यूज फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। कौन सा ऐसा डोमेन है जो क्या करता है सरकारी विभागों के लिए यूज है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है? ये सवाल आपके पास आता है तो बोला जाता है .com किसके लिए आता है दोस्तों? मैंने बोला आपको कॉमर्शियल यूज होता है। किसके लिए होता है? कॉमर्शियल यूज होता है। जो .gov होते हैं वो सरकारी होता है, यानी गवर्नमेंट के लिए होता है, ये सरकारी है। बी इज द राइट आंसर। और .net मैंने नेटवर्किंग के लिए बोला था, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक मान लो सिस्टम खड़ा कर रखा है उसने, उसकी कई और ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मिला के चीज़ बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नाउ गो टू द 9th क्वेश्चन, विच डोमेन इज यूज फॉर द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री के लिए यानी सैन्य संगठनों के लिए सबसे पहला डोमेन कौन सा होता है? सो वी कैन गो फॉर द मिलिट्री .mil, नो डाउट द ए इज द राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डोमेन वॉज द ओरिजिनली यूज फॉर द नेटवर्क प्रोवाइडर्स। यानी नेटवर्क प्रोवाइडर जो नेटवर्क देते हैं, नेटवर्क जो प्रोवाइडर्स होते हैं, नेटवर्क देते हैं, प्रदाता होते हैं, उनके लिए कौन सा होता है? तो देखिए .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, यानी कि आप स्कूल है, आपकी कॉलेज है, आपका इस तरह से अगर होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगर मान .net है वो नेटवर्क प्रोवाइडर्स के होते हैं। द बी इज द राइट आंसर। मैं आपके साथ इसी में जाऊंगा। मिलिट्री वाला है और एजुकेशन वाला एजुकेशन वाला, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डोमेन इज कॉमनली यूज बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऐसा है जो क्या करता है? गैर लाभकारी होता है, यानी जिसमें क्या होता है उसका गैर मतलब उसमें पैसा नहीं है, उसमें बोला जाता है संगठनों द्वारा सम्मानित होती है। क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो उसमें बताया जाता है कि पैसों का लालच ज़्यादा नहीं है। कॉमर्शियली होता है, पैसों का नाम आता है ये। तो क्या होता है? ऐसा है जो सेवाओं में ध्यान देता है। सेवा मतलब सर्विसेज होती है। तो कौन सी होती है? स्कूलिंग आपकी सर्विसेज होती है, कॉलेज आपकी सर्विसेज होती है, इस तरह के NGOs आपके सर्विसेज होते हैं। सो इन चीज़ों में अगर सर्विस सेक्टर में बात की जाए या फिर NGO की बात की जाए या फिर बात की जाए किसकी, स्कूलिंग सेक्टर की बात की जाए, कॉलेज सेक्टर की बात की जाए, इन तमाम सारों में आता है ऑर्गेनाइजेशन। द ए इज द राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू टाइप द वेबसाइट नेम। जब आप क्या करते हो? वेबसाइट का नाम टाइप करते हो तो क्या कहता है? नाम लिखते हो तो DNS क्या खोजता है? मतलब डोमेन नेम का मतलब भाई DNS है, उसका किसी नाम ढूंढना आपने, SSC ढूंढते हो तो क्या ढूंढता है वो? तो सबसे पहले कहता है प्रिंटर ढूंढता है, बिल्कुल मतलब नहीं है। कीबोर्ड बिल्कुल नहीं है। हार्डवेयर से लेना देना नहीं है, फोल्डर का मतलब नहीं है। IP एड्रेस द करेक्ट आंसर। वो जैसे ही आप उसे SSC डालोगे तो अपना नाम ढूंढना शुरू कर देगा, इस तरह से IP एड्रेस ढूंढना शुरू कर देगा। और द बी इज द राइट आंसर।
नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्स फर्स्ट इन डीएनएस वर्किंग, कौन सा ऐसा है जो डोमेन नेम के सबसे पहले क्या आता है, डोमेन नेम कार्य करता है उससे सबसे पहले डोमेन नेम करता है, क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे डोमेन नेम है, इसमें लिखना चाहता हूँ, ये लो, ये वेबसाइट में सर्च है, उसमें लिखना चाहता हूँ, सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या आप वेबसाइट को डिस्प्ले प्रदर्शित करोगे, पहले है ही नहीं मेरे पास, पहले यूजर इंटर डोमेन नेम, यहाँ पर पहले आप नाम लिखोगे, जैसे रामलाल, ये नाम लिखोगे तो ये क्या, यूजर एंटर डोमेन नेम, जो यूजर है किसका रखेगा, डोमेन नेम का नाम रखेगा, और जैसे ही वो डोमेन रखेगा उसका उसका क्या मिल जाएगा, उसका वेबसाइट मिल जाएगा, उसका वेब एड्रेस मिल जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर आईआईपी एड्रेस इज फाउंड, मतलब आईपी एड्रेस फाउंड होने के बाद में द ब्राउजर कनेक्ट्स, यानी आईपी एड्रेस होता है जैसे 192.43.43.44, ये जो आईपी एड्रेस है आपके पास में, ये क्या करता है आगे, जैसे ही क्या करता है ब्राउजर को कनेक्ट करता है। वेब ब्राउजर जानते हो, जैसे आपके पास गूगल है ना, गूगल आपका वेब ब्राउजर है, सफारी आपका वेब ब्राउजर है ना, इस तरह से। तो इनके पास जब जाता है तो वो क्या ढूंढता है, वो क्या कहता है, आईपी एड्रेस मिलने के बाद ब्राउजर क्या करता है, उसको स्कैनर करता है, बिल्कुल नहीं। माउस यूज़ करता है, बिल्कुल नहीं। कीबोर्ड यूज़ करता है, बिल्कुल नहीं। क्या करता है, वेब सर्वर के पास जाता है, क्योंकि जैसे इसके पास आता है ये वेब सर्वर पर वहाँ पर पड़ा था, वहाँ से वो डेटा लेता है, उसी पर काम करता है। द वेब सर्वर, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज विच डोमेन सर्वर इज एट द टॉप लेवल, कौन सा ऐसा है जो टॉप लेवल पर सर्वर, अगर बात की जाए क्या, इसको बोला टॉप लेवल, है ना, टॉप लेवल है, तो इसको टीएलडी बोलते हैं, शायद टीएलडी भी बोलते हैं उसको, टॉप लेवल उसको है। सबसे ऊपरी स्तर पर कौन सा डीएनएस होता है, रूट वाला, आंसर क्या आता है, रूट सर्वर उसके लिए सबसे ऊपर होता है। मेल सर्वर होता है वो दोस्तों, यहाँ से मेल करते हो, इसको एसएमपीटी उसको प्रोटोकॉल यूज़ करिए करता है। और प्रॉक्सी सर्वर होता है, एक सर्वर को आप मानते हैं, दूसरे वाले उसे यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। और फाइल सर्वर होता है, फाइलों को यूज़ करने वाला, दैट इज़ द रूट सर्वर इज़ द मेन। बात की जाए सबसे ऊपर की बात की जाए तो रूट है, याद रखना, ए इज़ द राइट आंसर। नाउ गो टू टीएलडी, आ गया ना, मैंने जो बोला था, टीएलडी स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन। इसका मतलब होता है ऐसा डोमेन जो क्या करता है, सबसे टॉप लेवल है, जिसको किसमें, रूट लेवल का सर्वर होता है ना, रूट सर्वर बोलते हैं उसको बात करने का काम करता है। द ए इज द राइट आंसर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्या है, टॉप लेवल डोमेन है, दैट इज द रियल आंसर। नाउ गो टू द 17 क्वेश्चन, विच सर्वर गिव्स फाइनल डोमेन इन सर्वर। डीएनएस है, रिकॉर्ड्स को क्या करता है कि कौन सा ऐसा है अंतिम डीएनएस रिकॉर्ड कौन सा सर्वर देता है, यानी जब डीएनएस का रिकॉर्ड नाम आएगा एसएससी, उसके बाद 192.3432 थ्रू, ऐसा मैंने बोला था ना, ये कौन करता है, रूट सर्वर, टीएलडी सर्वर और ऑथराइज सर्वर्स और ये प्रिंट सर्वर। तो मैंने कहा रूट सर्वर का मतलब होता है ये सबसे टॉप लेवल होता है, क्या होता है, ये टॉप लेवल पर काम करता है। जब बात करते हैं टीएलडी, ये टॉप लेवल का आता है, यानी इसका मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों तो एक जैसे हो गए, इसका मतलब ये दोनों काट दो, आंसर नहीं होगा। अब कहता है प्रिंट सर्वर का मतलब कोई लेना देना नहीं है इसका, ये क्या कहता है, ऑथराइज सर्वर्स। द ऑथराइज सर्वर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सो डोमेन नेम का कोई अंतिम रिकॉर्ड को सर्वर को देता है ना, कौन देता है, ऑथराइजेशन। कैसे देता है, क्योंकि उसका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों उसको देता है, और ऑथराइजेशन यहीं से लेता है। द सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ गो टू द फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 18, वन फंक्शन ऑफ द डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का एक ऐसा फंक्शन बताइए जिसका नाम बताइए, क्या कहता है, क्या वो प्लेइंग माउस यानी कि म्यूजिक, क्या गाने चलाने की यूज होता है, बहुत ही खराब सा है। कन्वर्टिंग डोमेन टू आई, बिल्कुल सही बात है, द बी इज द राइट आंसर। क्या बोलता है वो, बी इज द राइट आंसर, यही इसका आंसर होगा। टाइपिंग डॉक्यूमेंट का काम करने का नहीं होता, चार्जिंग बैटरी का कोई काम नहीं होता, द बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, डोमेन जो डीएनएस है जो मेक्स इंटरनेट, डोमेन नेम है, इंटरनेट को क्या बनाता है, क्या बनाता है भाई इंटरनेट को, क्या एक्सपेंसिव करता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत आसान करता है दोस्तों, क्योंकि डोमेन नेम का मतलब होता है बहुत जल्दी आपको फाइंड आउट कर लेना, यूजर फ्रेंडली। अगर किसी को चीज़ें, और उसके बाद स्लो करता है, बिल्कुल नहीं, ये एक ही बात है। और तीसरा कहता है ब्रोकन खराब करता है, बिल्कुल नहीं, इसका जवाब कहता है यूजर फ्रेंडली होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप नाम लिखोगे, नाम लिखते ही उसको पता लग जाए कौन से वाला है, वो तुरंत आपको उस सर्वर के पास चला जाएगा, और जो आपको डेटा चाहिए वो सारा का सारा ले। इसी चीज़ों को यूज़ करते हुए आपकी क्या करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, वो यूज़ करती है एआई। और एआई क्या करती है, तमाम जितने सारे चीज़ों को सूट से सारे डेटा इकट्ठा करके अपनी एक ही जगह लेके आ जाती है। सो वो क्यों होती है, क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली होता है, दैट इज़ वाई। तो नाउ गो टू द 20th क्वेश्चन, द एग्जांपल ऑफ एजुकेशनल डोमेन, यानी जो एजुकेशनल डोमेन है उसका डॉट, इसका मतलब क्या, डोमेन कहाँ से पता, सर्वर कैसे पता लगेगा कौन सा वाला है, तो जो आगे डॉट के बाद लगा होता है, जैसे डॉट MIL मिलिट्री का है,
जिसमें .com में कॉमर्शियल है ना। डॉट जैसे ही edu मिलेगा तो इसका मतलब एजुकेशन का होगा। तो सबसे पहले कहता है college.edu, बिल्कुल सही आंसर है। और .com है वो कॉमर्शियल है, ये मिलिट्री वाला है, और .government वाला है। तो ए इज़ द राइट आंसर, मैं आपको यही कहूँगा। और आप अगर इस बात के लिए कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर द एक्चुअली वॉचिंग द क्लास। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू एंड ऑल ऑफ देम, जो आप पहली बार आए हैं तो वो जस्ट गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। मुझे लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और ये वीडियो को और ज़्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए ताकि वो लोग और पढ़ पाए, इससे बहुत अच्छा नॉलेज ले पाए। कोशिश करते हैं कि आप तक वो हर एक चीज़ मिले जो आपकी एक गवर्नमेंट जॉब और आपके बीच की दूरियां कम कर दे। आप थे देव के साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।